इस वक्त एपीएस के बच्चों ने एक सुंदर सा मॉडल बनाया है। क्या कुछ ये मॉडल है, आइए बच्चों से बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानना चाहेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन सी क्लास है आपकी? Sir, my name is Hitakshi and I study in grade 7C. And my name is Kamya Samal and I am also from 7th C. My name is Abhijit Paladia and I am from 7th B. My name is Manjul Singh Kanyal and I am also in 7th B. अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने ये बहुत सुंदर सा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या कुछ है? ये पहाड़ भी दिख रहे हैं, इसमें प्लांट्स भी दिख रहे हैं, रिवर भी दिख रही है। क्या कुछ आपने ये जो बहुत सुंदर सा मॉडल बनाया है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। So this is landforms and here forest, plains, beaches, sea, river, desert, plateau and mountains are present. As you can see, in desert the water capacity is very low. So here cactus are present for the process of transpiration, and here many mammals are present, like for example you can see camel, cockroaches, rats, snake, etc. And see, it covers 1/4 of the water of the earth's surface, and here also many mammals are present, as you can see whales, dolphins, octopus, fish, etc. And as we see, plateaus are higher than land but lower than mountains. These are like tabletop. For an example, we can look at Tibet. It is also present on a plateau. Forests, we can see that there are many trees present there like banyan tree, mangrove trees, etc. It is home to many animals such as lion, tiger, elephant, etc. Sir, this is a fire alarm. It is used in occasions like Diwali when the risk of fire is high. It uses two main components. First, the fire sensor, and second, the buzzer. The fire sensor detects fire and the buzzer makes sound when the fire sensor detects fire. So, when he detect fire, then buzzer will. देखिए, बहुत सुंदर पहल बच्चों ने की है, फायर अलार्म यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर आप देखिए बहुत सुंदर संदेश बच्चे दे रहे हैं अपनी प्रतिभा का। और ये एपीएस स्कूल में आज जिस तरीके से ग्रीन दिवाली का जो संदेश दिया गया है और उसी के तहत इन बच्चों के भीतर विद्यालय प्रबंधन की ये पहल बड़ी सराहनीय पहल है। बच्चे किस तरीके से अपने भीतर क्रिएटिविटी को डेवलप कर रहे हैं और समाज में किस तरीके से वो अपना योगदान दे सकते हैं, उसके लिए भी वो आगे आ रहे हैं। और उनके भीतर न केवल पढ़ाई बल्कि किस तरीके से वो अपनी रचनात्मक प्रतिभा के दम पर समाज में अपना योगदान दे सकते हैं, उसकी झलक भी आपको इन बच्चों ने साफ दिखाई। ये दो मॉडल, बहुत शानदार मॉडल बच्चों ने बनाए हैं और इस तरीके से आज विद्यालय में बड़ी संख्या में आप देखिए कई सारे मॉडल यहाँ पर बच्चों ने बनाए हैं और उसको दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर क्या गुड नेम है आपका? मेरा नाम यशदीप है। क्या कुछ बनाया आपने? ये वोल्केनिक इरप्शन का एग्जाम्पल है, तो मैं आपको इरप्ट करके दिखाना चाहूँगा। क्या गुड नेम है? आपने क्या बनाया है? कृतार्थ जोशी। जी, क्या बनाया आपने? मैंने लेयर्स ऑफ द अर्थ बनाया है। हमारी अर्थ में 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। 3 मेन लेयर होती हैं। क्रस्ट जिसमें हम लोग रहते हैं और वो बहुत ही भारी लेयर होती है और वो बहुत पतली भी होती है। और मेंटल होती है जो हॉट मेल्टेड रॉक्स मैग्मा से बनती है। और कोर होती है, कोर हमारे सेंटर में होता है जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, आउटर कोर और इनर कोर में। इनर कोर इस पूरी धरती का सबसे गर्म पार्ट होता है और ये आयरन और निकल से बना रहता है। और ये सारी लेयर मिलकर के हमारी भूमि को बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और स्ट्रॉन्ग बनाती है। थैंक यू। देखिए बच्चों की ये सुंदर पहल, बच्चों ने बहुत सुंदर मॉडल यहाँ पर बनाए हैं और एक सुंदर मॉडल। और आप देखिए, क्या आपका नाम है, क्या कुछ आपने बनाया? मेरा नाम पार्थ पांडे है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक एनर्जी दिखाई है। यहाँ पे मैग्नेट एक दूसरे के साथ रिपेल करते हैं और यहाँ पे लाइट जलाते हैं मोटर की मदद से। और आप देखिए यहाँ पर एक मॉडल और दिख रहा है, हाइड्रोलिक पंप से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ आपका नाम है? जागृत जी। कौन सी क्लास है आपकी? 8th। ऐश्वर्य 8th। अच्छा, क्या कुछ आपने बनाया? हमने हाइड्रोलिक आर्म बनाया है जो पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे चलता है। जब हम इनसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये हिलता है। इस वाली सुई को खींचने से ये वाली सुई ऊपर को आती है, जिसकी वजह से ये हाथ ऊपर को आता है। और इस वाली को
इस वाली को प्रेस करने से ये वाली नीचे जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए बच्चों ने किस तरीके से ये सुंदर पहल अपनी रचनात्मक प्रतिभा को यहाँ पर दिखाया है और बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पर बनाया है। क्या नाम है आपका, क्या कुछ आपने बनाया है? जी मेरा नाम प्रियांश जोशी, मैं 8th क्लास से हूँ और हमने बनाया वोल्केनो बनाया है बच्चों ने, बहुत सुंदर है। क्या क्या गुड नेम आपका? मेरा नाम युवराज है और मैं 8th क्लास का हूँ। क्या गुड नेम आपका? मेरा मानस है, मैं 8th क्लास का हूँ। क्या कुछ बनाया आपने, क्या नाम है? युवान, मेरा नाम युवान है और मैं क्लास 8th का हूँ। 8th में पढ़ते हैं आप। क्या कुछ बनाया आपने? कूलर। कूलर कैसे फंक्शन करता है? कूलर यहाँ से ऑन हो करके यहाँ से चलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर, हमने नेचुरल वाटर प्योरीफायर बनाया है। क्या गुड नेम आपका? सर यस बेस्ट मेरा नाम है, मैं क्लास 9 का स्टूडेंट। यस सर। क्या गुड नेम आपका? तेजसप्रीत सिंह और हमने वाटर प्योरीफिकेशन बनाया। वाटर प्योरीफिकेशन यस सर। काम करता है बताइए। सर कभी ऐसे रूरल एरियाज़ में कहीं आरओ की सुविधा नहीं होती है, कहीं गंदा पानी रहता है, तो हमने नेचुरल वाटर प्योरीफायर बनाया है जिसे हम नेचुरली वाटर प्योरीफाई कर सकते हैं। ये लेयर्स में काम करता है। जैसे ये बिग स्टोन की लेयर है, ये बड़ी घास फूस और बड़े पत्थरों को अपने अंदर पकड़ लेता है जो पानी के साथ आगे नहीं जा सकते। फिर ये छोटे पत्थरों की लेयर है जिससे ये छोटे डस्ट पार्टिकल को पकड़ता है और पानी को और प्योरीफाई करता है। ये चारकोल और पेबल्स की वो लेयर है। चारकोल एक एब्जॉर्बर का काम करता है, तो चारकोल पानी के कलर और स्मेल को अब्जॉर्ब करके पेबल्स में भेजता है। पेबल्स उनके डस्ट पार्टिकल्स को अपने आप में अब्जॉर्ब करते हैं और आगे पानी भेजते हैं। लास्ट में यहाँ पे कॉटन की लेयर है। इस कॉटन की लेयर को, ये कॉटन की लेयर अपने से आगे किसी भी डस्ट पार्टिकल को नहीं जाने देती है और लास्ट में हमें प्योर वाटर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप कितनी सुंदर ये यहाँ पर बनाया है बच्चों ने। और इसी तरीके से तमाम प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए बच्चों ने अपने बनाए हैं। किस तरीके से ग्रीन दिवाली का संदेश जिस तरीके से APS स्कूल में आज मनाया जा रहा है, बच्चों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। किस तरीके से बच्चों ने बड़ी संख्या में, आप देखिए बच्चे कितने उत्साहित हैं और उन्होंने अपनी जिस तरीके से रचनात्मक प्रतिभा को डेवलप किया है। और यहाँ पर आप देखिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, जिस देश में ग्रीन एनर्जी डेवलप हो और हमारा पर्यावरण संरक्षित बने, ये सुंदर मॉडल है। क्या गुड नेम है आपका? गगनदीप सिंह। क्या कुछ आपने बनाया? मैंने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया है। ये प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी पे काम करता है। जैसे हम जानते हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं जो ज़मीन में से निकाले जाते हैं, तो वो लिमिटेड भी है और उससे CO2 का इफ़ेक्ट बढ़ता है, जिससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ता है। तो वो हमारे नेचर के लिए सही नहीं है। जैसे हमारे स्कूल के इसका मोटो है ग्रीन दिवाली, तो हम दिवाली को अच्छे से मना पाए, इसमें एक सोलर पैनल है जो काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये लाइट काम कर रही है इस सोलर पैनल से, तो इससे हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और हमारी दिवाली का मोटो है, तो जैसे ये मैंने दिवाली के लिए DC लाइट्स लगा रखी हैं जिसके लिए बैटरी हम चार्ज लगा सकते हैं। सूरज की रोशनी में दिख नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए बहुत अच्छी पहल बच्चों की। और यहाँ पर इस तरीके से तमाम मॉडल बने हुए हैं। ऑटोमेटिक रेन डिटेक्टर यहाँ पर बना हुआ है। किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मेरा नाम सिद्धार्थ परिहार है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। क्या गुड नेम आपका? मेरा नाम रक्षित है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम रचित भट्ट है और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ और मैंने बनाई एक कार। ठीक, चलिए आपके पास आएंगे। पहले आप मुझे दिखाइए कैसे ये काम करता है। ये ऑटोमेटिक रेन डिटेक्टर है। ये इसमें हमने एक रेन वाटर मॉड्यूल, एक आर्डिनो ऊनो और एक सर्वो मोटर का इस्तेमाल करा है। जब भी बारिश होती है ये रेन वाटर मॉड्यूल सेंस कर लेता है कि बारिश का पानी है, और वो बारिश क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो सर्किट को कंप्लीट कर देता है, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और वो अपने आप शेड में चले जाता है, जिससे वो भीगे ना। और जैसी बारिश बंद होती है वो उसमें से पानी हट जाता है, सर्किट वापस से इनकम्प्लीट हो जाता है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है ताकि वो सन से सूख सके। बिल्कुल, आप देखिए बहुत सुंदर बच्चों का ये प्रोडक्ट है। और इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों ने एक और मॉडल बनाया है। जी, क्या बनाया? ये है ब्लूटूथ कार। ये कार फ़ोन में ब्लूटूथ से चलती है। फ़ोन में ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फिर ऐप में हमें कंट्रोल ऑन करना होता है, उसके बाद ये कनेक्ट होके चल जाती है। इसमें एक हमने मोटर लगाई है, एक गियर का सिस्टम है और बैटरीज हैं। बिल्कुल, आप देखिए बच्चों ने किस तरीके से ये अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप किया है। और क्या गुड नेम है आपका? आपने क्या बनाया है? मेरा नाम कृतार्थ पांडे है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ।
और ये एक आविष्कार कार है जिसको हमने आविष्कार किट की मदद से बनाया है। इसमें हमने आयरन प्लेट्स, टायर्स और ब्रेन लगाया है जिससे पूरी कंट्रोल होती है और ये बैटरी और ये चार्जिंग से चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए किस तरीके से बच्चों की ये सुंदर पहल है। और जब बच्चे छोटी उम्र में इस तरीके से आप देखिए डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ, तो भविष्य इनका कितना बेहतर होगा, सुंदर होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। इस तमाम बच्चे इस वक्त यहाँ पर अपनी भीतर की जो प्रतिभा है उसे आगे बढ़ा रहे हैं और साफ तौर पर विद्यालय प्रबंधन इसके लिए बधाई का पात्र है। अभिभावक भी यहाँ पर आए हैं, शिक्षक भी यहाँ पर आए हैं और बच्चों से लगातार वो इनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बच्चों के तमाम प्रोडक्ट आप देखिए किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आज अपनी एग्जीबिशन में अपने आप को दिखा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को। और ये सोलर सिस्टम मेरे सामने देखिए बच्चों ने किस तरीके से इसे बनाया है। ये मॉडल क्या गुड नेम है आपका, किस तरीके से आपने इसे बनाया? जी, मेरा नाम सार्थक है और ये मेरा पार्टनर जयवर्धन सिंह भाकुनी है। हम दोनों कक्षा 6ठी ब के छात्र हैं और हमने इसको बनाने में लगभग आपका 1.5 महीने का समय लिया है। जी, हमने इस पे कार्डबोर्ड का बेस और साथ में ये लंबी टूथपिक लगाई है और इसके और स्ट्रिंग लाइट से हमने आपकी ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट किया है और साथ में इसको मोटर और बैटरी से कनेक्ट करके घुमाने का प्रयास किया है। बिल्कुल, आप देखिए बच्चों ने किस तरीके से छोटी सी उम्र में आप देखिए ये इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास। तो ये अपने आप में एक बहुत सुंदर संदेश है, ग्रीन दिवाली का संदेश। एपीएस के ये होनहार बच्चे हैं और उम्मीद करते हैं और भविष्य में ये बच्चे इसी तरीके से अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे और इनके प्रतिभा तो निखरेगी ही, विद्यालय परिवार का नाम भी रोशन होगा, घर परिवार का नाम भी रोशन होगा। और इसके लिए एपीएस विद्यालय का विद्यालय प्रबंधन बधाई का पात्र है, जो बच्चों के भीतर इस छोटी सी उम्र में इस तरीके से ये डेवलपमेंट करा रहा है। मेरे साथ मैम भी मौजूद हैं। मैम, ये बताइए किस तरीके से खुशी होती है बच्चे जिस तरीके से छोटी सी उम्र में इस तरीके से क्रिएटिव आइडियाज़ ला रहे हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यालय प्रबंधन भी इसके लिए बधाई का पात्र है। क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी होती है आपको? सर, हर वर्ष की तरह प्रतिवर्ष यहाँ पे हम ग्रीन दिवाली का आयोजन करते हैं और उसमें बच्चे बहुत उत्साह से भाग लेते हैं। हम भी उसके लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। बच्चों ने विभिन्न तरीके के यहाँ पे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन बहुत अच्छे से यहाँ पे होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल आधुनिक युग है, एआई का ज़माना है, रोबोटिक्स का ज़माना है। तो यहाँ पे हम रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स, साइंस के प्रोजेक्ट्स और विभिन्न तरीके के प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ये सब बच्चों की मेहनत है, बट इसमें हमारा मार्गदर्शन रहता है। और यहाँ के मुख्य प्रबंधक महोदय, चीफ ट्रस्टी सर, उनका हमें बहुत ही ज़्यादा वो हमें प्रेरित करते हैं ऐसे कार्य करने के लिए। और हम ऐसे ही हर साल इस विद्यालय के लिए कार्य करते रहेंगे और ये विद्यालय हमेशा ग्रीन दिवाली का एक शुभ संदेश देता रहेगा। अच्छा मैम, मुझे बताइए, क्योंकि आप टीचर भी हैं, एक अभिभावक भी हैं, पेरेंट भी आप ज़रूर होंगी, मुझे बताइए कितना मायने रखता है, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वो किताबी शिक्षा, बच्चे कई बार किताबों में बहुत सारा रटते रहते हैं, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये उनके माइंड को एक तरीके से डेवलप करता है, उनके सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, समाज में वो किस तरीके से काम करेंगे भविष्य में उसको भी ये दर्शाता है। तो कितना ज़रूरी मायने रखता है कि किसी भी विद्यालय में बच्चों को इस तरीके से एक्टिव रखना और उनके भीतर इस चीज़ों को डेवलप करना? सर, जैसे आप जानते हैं कि आज का आधुनिक युग है, तो बच्चों को पढ़ाई से ही हम जोड़ के नहीं रख सकते। यहाँ पे विभिन्न तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि बच्चा पढ़ाई से भी इंटरलिंक्ड रहता है और उन एक्टिविटीज़ से भी लिंक्ड रहता है। बच्चा उसमें अपने मन से इन चीज़ों को करता है और आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल के लिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एरिना भी है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे विभिन्न तरीके के यहाँ पे खेल्स उन्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं। लैब्स हैं, रोबोटिक्स लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, एआई लैब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब्स आर देयर। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई के साथ मिलकर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं और खेल में वह नई चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि आज के युग में बच्चे इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं और इन चीज़ों को हमारी रेगुलर लाइफ में, दैनिक जीवन में आना ही है। तो बच्चे इन चीज़ों से ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और उन चीज़ों में ज़्यादा अथक प्रयास से वो कार्य करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये देखिए बहुत सुंदर पहल है APS विद्यालय की, और तमाम बच्चों ने यहाँ पर आज अपनी प्रतिभा को दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और विद्यालय परिवार का नाम रोशन होगा और खुद इनकी ज़िंदगी भी बेहतर बनेगी। हल्द्वानी के APS विद्यालय में ये तस्वीर आज ग्रीन दिवाली के तौर पर आप देखिए बच्चे मना रहे हैं, और पेरेंट्स लगातार अपने बच्चों को इस तरीके से देखकर बेहद खुश हैं। बच्चों की प्रतिभा जारी है, और अभी मैं आपको इसके बाद बच्चों का कल्चरल कार्यक्रम भी दिखाने जा रहा हूं, जहां पर बच्चे मंच पर अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।